हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव भूपन एंड वेलकम टू चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 76 पर। हीप वाला टॉपिक चल रहा है। लास्ट के 2 वीडियोस के अंदर हमने हीप समझ लिया, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या-क्या एचटीएमएल में अवेलेबल है, और हमने 5 क्वेश्चंस से ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करके देख लिए हैं। इस वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं मीडियम लेवल के। अगली वीडियो में हम हार्ड लेवल क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि कहता है केथ लार्जेस्ट सम सब एरे। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो इजी की गई है, पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको ये क्वेश्चन मीडियम मार्क किया हुआ भी दिख जाएगा। तो इसका नाम है केथ लार्जेस्ट सम सब एरे। ठीक है, चलो समझते हैं किस प्रकार करना है, समझते हैं किस प्रकार करना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको ना इनपुट में एक एरे दिया होगा। क्वेश्चन कहता है कि आपको इनपुट में एक एरे दिया होगा कि मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस प्रकार पड़ा हुआ है सब कुछ। आपको क्या बताना है आउटपुट के अंदर? आपको आउटपुट में मुझे ये बताना है कि यार इसमें केथ लार्जेस्ट सब एरे सम कौन सा है। क्या मतलब है भैया इस बात का? सब एरे क्या होता है? इसने बोला है, पढ़ते क्वेश्चन दोबारा। You have been given an array list of n integers. Now you're supposed to find the kth largest sum of subarray. Please note that a subarray is a sequence of consecutive element of the array. तो array के consecutive elements को हम subarray कहते हैं, यानी कि ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, उसी प्रकार ये भी एक सब एरे है, उसी प्रकार ये भी एक सब एरे है, उसके बाद ये पूरा का पूरा भी एक सब एरे माना जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो भैया ये एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, फिर ये पूरा भी एक सब एरे है। उसी प्रकार मैं यहाँ शुरू करूँ तो ये एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये पूरा भी एक सब एरे है, ठीक है? फिर ये भी एक सब एरे है, ये पूरा भी एक सब एरे है, फिर उसके बाद ये भी एक सब एरे। तो आपके पास बहुत सारे सब एरेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है? इन सबका एक सम होगा। लेट्स से अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ कुछ-कुछ एलिमेंट्स, तो ये 1 हो गया, फिर ये 1,2 हो गया, 1,2,3 हो गया, 1,2,3, 4 हो गया, 1,2,3, 4, 5 हो गया। ठीक है? इसका सम क्या आ रहा है? 1, इसका क्या आ रहा है? 3, 1 + 2 + 3 6, 1 6 + 4 10, 10 + 5 15। ये कुछ सम आ गए, है ना? इसी प्रकार हमें बहुत सारे सम बन जाएंगे। उनमें से जो भी kth लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? जो भी kth लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें वो आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है किस प्रकार ये आंसर निकल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसकी अप्रोच निकाल लेते हैं और सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से। समझ में आई? चलो ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करना है इसको? पहले दिमाग से ब्रूट फोर्स से सोचेंगे। हाँ, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है उसको ऑप्टिमाइज करने की बातें करेंगे। तो अप्रोच जैसे करने से पहले सबसे पहले अपने स्पॉन्सर को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। धन्यवाद। तो बात करते हैं अप्रोच के बारे में, ठीक है? अप्रोच के बारे में बात करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है कि यार पहले ये वाला सब एरे बोला, फिर ये पूरा सब एरे हो गया, 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 और फिर यहाँ से स्टार्ट किया कि ये सब एरे है, ये सब एरे है। इस प्रकार हम कुछ कुछ कर रहे थे। तो मुझे क्या दिख रहा है कि 2 लूप चल रहे हैं इन शॉर्ट, कि अगर देखो 1 2 3 4 5, अगर मेरे को सब एरे देखना तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक गए, फिर 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 यहाँ शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं एक वेरिएबल लगा दूं यहाँ इस 0th इंडेक्स पे, आई को 0 स्टार्ट कर दूं, तो एक लूप मेरा चला जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन n तक। ठीक है, तो आपको इस एलिमेंट पे आएगा, इस एलिमेंट पे आएगा, इस एलिमेंट पे आएगा, इस एलिमेंट पे आएगा, इस एलिमेंट पे आएगा। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए आप आगे का बचा हुआ एरे पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एक और लूप आगे जाएगा आपका, जहाँ पे जे होगा स्टार्ट कहाँ से, आई से। जैसे 1 के लिए आप 1 से स्टार्ट करते हो फिर आगे बढ़ते हो, 2 के लिए आप 2 से स्टार्ट करते हो फिर आगे बढ़ते हो, है ना? अब जे को आई से स्टार्ट किया और लेस देन n हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। तो इन 2 लूप से आपने सारे के सारे सब एरे निकाल लिए। यहाँ से आपने सारे के सारे सब एरेज निकाल लिए, उनका सम निकाल लोगे,
सम आ गया, वो सारा सम स्टोर कर दो एक वेक्टर के अंदर। तो आपने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, उसके अंदर सारा का सारा सम स्टोर कर लिया। इन शॉर्ट आपके पास आज के टाइम पे एक वेक्टर पड़ा हुआ है जहाँ पे सारे सम पड़े हुए हैं। मैंने बोला इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मान लो अगर इसकी लेंथ एल थी तो आपका सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो हो गई एल लॉग एल, राइट। उसके बाद इसने क्या बोलता, केथ लार्जेस्ट बोला था इसने, केथ लार्जेस्ट, ठीक है, केथ लार्जेस्ट। तो यहाँ पीछे जो भी केथ एलिमेंट पड़ा होगा यार, वो आंसर हो गया आपका, खत्म, खत्म होगी, एल्गो बन गई आपकी, ठीक है। पहली क्या समझ में आती है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया सारे से का सम निकालो। सेकंड स्टेप क्या हो गया, जो भी सम है उसको आप सॉर्ट कर लो। थर्ड स्टेप क्या हो गया, आंसर रिटर्न करा दो, खत्म, आ गया भैया। सब इसकी सम निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मैंने बोला सिंपल है यार, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ एन स्क्वायर, लूप देख के आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑफ एन स्क्वायर आ गई, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी, हमने बोला हमारी लेंथ जो है वो एन स्क्वायर होगी, चलो ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि एन स्क्वायर को यहाँ पे डाल दो, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन स्क्वायर लॉग ऑफ एन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेरी सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ रही है एन स्क्वायर लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है एन स्क्वायर। समझ में आ गई। फटाफट इसको समझते हैं किस प्रकार लिखना है और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फटाफट कोड कर लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं सारा का सारा सम स्टोर करूंगा। लेट्स से मैंने उसका नाम कुछ दे दिया सम स्टोर, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया सिंपल सा मैंने। अब मुझे दो लूप चलाने पड़ेंगे यार, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन जो मेरा n है, n की वैल्यू जो है वो है ARR डॉट साइज, ठीक है। मैंने n लगाया यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सम क्रिएट कर दिया कि सम स्टार्टिंग में मेरा 0 के इक्वल है, और फिर मैंने अपना सेकंड लूप चलाया जो कि j से स्टार्ट करता है, i से स्टार्ट कर दिया हमने, और j लेस देन n j प्लस प्लस। यहाँ पे मैं सम में ऐड करता जाऊंगा, सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ j, ठीक है। और उसको मैं अपने सम स्टोर में पुश करता जाऊंगा ताकि मैं सारे सब एरे का सम जो है उसका ट्रैक रख पाऊँ, ठीक है। इसको मैंने पुश कर लिया, यहाँ पर पुश कर लिया, डन। तो यहाँ तक, ठीक है। इतना करने के बाद लाइन नंबर 13 के बाद मेरा सम स्टोर रेडी है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि यार सॉर्ट कर दो, किसको सॉर्ट कर दो, सम स्टोर को। इसको हमने सॉर्ट कर दिया, हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप सॉर्ट वाला इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम, ये कर लिया, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। थर्ड स्टेप में आंसर रिटर्न करना है। आंसर कैसे रिटर्न हुआ, मैंने बोला कि अगर मेरे पास मान लो एक वेक्टर पड़ा हुआ है जो कि एल साइज का है, अगर एल साइज का है तो इंडेक्स कौन सा होगा, लास्ट वाला L-1। मुझे केथ लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर मुझे मान लो फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए होता तो वो कौन सा होता, ये एलिमेंट होता, इसका इंडेक्स क्या है L-1। अगर मान लो सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो ये होता, इसका इंडेक्स क्या है L-2, है ना, L-2। उसी प्रकार केथ लार्जेस्ट चाहिए तो उसका आंसर क्या होगा, L-K वाले इंडेक्स पे आंसर पड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला कि भैया सम स्टोर पे जो लेंथ क्या होगी, सेम सब स्टोर डॉट साइज माइनस के, लो आ गया आंसर। एक बार इसको रन करके देखते हैं कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं करेगी, और उसके बाद आगे चेक करेंगे। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीका था जहां पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की एन स्क्वायर लॉग एन थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये थी। सवाल ये कि क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे केथ लार्जेस्ट सम आ गया था, सब एरे था, पर ठीक है। केथ लार्जेस्ट सम हमने पहले भी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने मिन हीप का यूज करके, मैंने आपको बताया था अगर आपको लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना था मिन हीप को यूज कर लेते थे, उसका आप लॉजिक बनाते थे, और अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना तो आप मैक्स हीप यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्पेस जो है ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है, मैं इसको ऑप्टिमाइज करके ओ ऑफ केथ अगर ले आऊँ तो लार्जेस्ट सोल्यूशन में देखा जहाँ पे हमने केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला ओ ऑफ के साइज का यूज करके, ऑफ के स्पेस का यूज करके, तो वही चीज कर लेते हैं ना यार, वही सेम चीज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, हम केथ लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते थे, हीप का यूज करके, राइट। तो वही सेम चीज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि यार जो मेरी सेकंड अप्रोच है ना वो इस प्रकार जाएगी, अप्रोच नंबर 2। मैंने क्या बोला, केथ लार्जेस्ट है तो मैं हीप का यूज करने वाला हूँ, ये तो पता लग गया मुझे। चलो स्पेस बचेगा मेरा अच्छा खासा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत।
तो मैंने बोला पहले तो मुझे सारे सब एरे ट्रैक करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है, सारे के सारे सब एरे ट्रैक करने ही पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, पहले हम पहुंचे फॉर आई 0 से लेकर n तक, ठीक है, इतना कर दिया। फिर हम पहुंचे सेकंड वाले तक, जहाँ पे j इक्वल टू आई से लेके हम जा रहे हैं n तक, ठीक है। इसके अंदर है गेम सारी की सारी। मैंने बोला स्पेस को ऑप्टिमाइज करके ऑफ के तक ले आऊंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो में केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वाला कोड देखा हुआ तो आपको पता है कि वो मैंने ऑफ के अंदर सॉल्व कर दिया था। तो ऑफ एन स्क्वायर में नहीं लगाने वाला, इसमें ऑफ के लगाएंगे, ठीक है। तो जब ऑफ एन स्क्वायर नहीं लगा रहा तो भैया ये वेक्टर नाम की कोई चीज भी नहीं हो सकती जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, समझ गए। तो हमने क्या बोला, एक मिनी हीप बना लो स्टार्टिंग में यार, एक मिनी हीप बना लो स्टार्टिंग में ही। ये मिनी हीप आपने बना लिया होगा, समझ में आ गई। अब आपको मैंने क्या बोला कि मैं इस स्पेस में करके दिखाऊंगा, तो इस मिनी हीप के अंदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे के साथ एलिमेंट तो होने नहीं वाले, ठीक है। तो आप जब इसके अंदर गए, आपने एक सम निकाल लिया, कुछ कुछ करके निकाल लिया एक सम। आपने क्या बोला कि दोस्त अगर मेरे मिनी हीप का जो साइज है, अगर मेरे मिनी हीप का जो साइज है वो लेस देन के है, तो भैया इंसर्ट कर दो सम को, तो इंसर्ट कर दो सम को। एल्स वाले केस में जाओ, एल्स वाले केस में जाओ, यहाँ पे अलग कुछ गेम चलेगी। आपने वो केथ लार्ज वाला क्वेश्चन देखा तो आपको पता है कि मुझे इसमें क्या करना है। आपने बोला कि अगर जो मैं एलिमेंट पुश करना चाहता हूँ या फिर जो मैं सम पुश करना चाहता हूँ वो सम जो है वो बड़ा है आपके मिनी हीप के टॉप से, अगर बड़ा है तो ऐसा करो, मिनी हीप को पॉप करो और इस सम को पुश करो, खत्म। मैंने बोला इतना कर दिया। अब जो भी आपके मिनी हीप के ऊपर टॉप पे बैठा होगा एलिमेंट वही आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लॉजिक है ना, यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक, भैया क्या है ये, क्यों है, वाई, तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इस प्रकार निकाला जाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। तो हमने क्या बोला, चलो कोड दोबारा लिखना शुरू करते हैं। हमने क्या बोला कि एक मिनी हीप बना लो। मिनी हीप कैसे बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू, इसके अंदर क्या लिखना है, इंट कॉमा वेक्टर इंट कॉमा ग्रेटर इंट, इसका नाम रख दिया हमने, मिनी रख दिया इसका नाम। चलो हम आगे गए, हमने लूप चलाए फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एन की वैल्यू बतानी पड़ेगी शुरू में। हमने बोला स्टार्टिंग में जो आपका सम है वो है 0 और नहीं, हाँ एन की वैल्यू बताए थे। हमने बोला एन इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, ठीक है। हमने बोला स्टार्टिंग में आपका सम जो है वो है 0। फिर आपने एक लूप चलाया फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। आपने सम में प्लस कर दिया जो भी वैल्यू ARR में पड़ी हुई है, ठीक है। इतना काम होगा, आपका सम रेडी हो गया यहाँ पे। अब आपने सिंपल सी बात करी, इसको हीप में डालना है कि नहीं डालना। आपने बोला कि इफ मेरे मिनी का जो साइज है वो लेस देन के है तो भैया इंसर्ट कर दो, यानी कि आपने बोला मिनी डॉट पुश जो भी मेरा सम है। एल्स के अंदर आप गए, आपने बोला इफ, एल्स लगा सकते थे यहाँ पे वैसे, इफ मिनी जो है, इफ सम जो है वो बड़ा है मिनी के टॉप से, तो इसमें क्या करना है, मिनी को पॉप करना है और सम को पुश करना है। मिनी में पुश कर दिया सम, डन है। इतना करने के बाद जब बाहर आएंगे तो आपने आंसर रिटर्न कर दिया कि भैया जो भी मिनी के टॉप पड़ा हुआ है वही आंसर है। एक बार रन करके देखते हैं लॉजिक सही भी है या हवा में बातें चल रही हैं, अभी पता लग जाएगा। प्रायोरिटी को डिक्लेयर नहीं किया है, इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेगा क्यू को। डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं क्या लिखा है इन्होंने, स्कोप, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं फटाफट, रॉन्ग आंसर, ठीक है, छोटी सी गलती कहीं ना कहीं कर रखी है, चेक कर लेते हैं। एक मिनी हमने क्रिएट कर दिया, ये हमारा n हो गया, यहाँ से चला है 0 से n तक सम, ये j को i से चलाना है यार दोस्त, अभी देखा था ना पिछले वाले एग्जांपल में। रन किया, करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट कर लेते हैं फटाफट, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कॉम्प्लेक्सिटी वाइज क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करवा लिया। पहले आपको ऑफ एन स्क्वायर स्पेस लग रहा था पिछले वाले सॉल्यूशन में, और अब आपका स्पेस सिर्फ ऑफ के लग रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज मुझे आप बताएंगे क्या ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, या सेम है या बढ़ गई है, कम हो गई है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बट
सोल्यूशन मुझे समझ में आना चाहिए किस प्रकार से सॉल्व हमने कर दिया, ठीक है। पहले सिंपल सोल्यूशन में क्या दिख रहा था कि यार हम केथ लार्जेस्ट सब एरे सम निकालना है, सिंपल क्या है, सारे सब एरे का सम निकाल लो, उनको सॉर्ट कर लो और तुम्हें केथ लार्जेस्ट निकाल के दो। दिमाग में सब क्या आएगा ये, है ना? इसमें कुछ भी अलग नहीं है। फिर केथ लार्जेस्ट सम से मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि मैंने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रखा है, जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में किया था और ऑफ के के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्यूशन निकाल लिया था। तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ ना सेम चीज़, है ना? जब मेरे पास सारे नंबर आ गए हैं, सब एरे का सम आ गया है, तो फिर तो मैं कर लूँगा आगे गेम, है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है मर्ज के सॉर्टेड एरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मर्ज के सॉर्टेड एरेज, क्वेश्चन का नाम है ये, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। चलो, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आपने गिवन के डिफरेंट एरे, आपको के एरेज दिए हुए हैं विच आर सॉर्टेड, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में अंदर है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। यू नीड टू मर्ज ऑल द गिवन एरेज, आपको सारे के सारे एरेज को मर्ज करना है such that the output array should be sorted in ascending order, ठीक है। तो आपको सारे के सारे एरेज को मर्ज करके एक आउटपुट एरे बनाना है और उसके अंदर सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। तो इन शॉर्ट गेम इस प्रकार की है कि मान लो आपके पास ये कुछ कुछ एरेज हैं, 1 2 और यहाँ पे ये आपका लास्ट एरे, ठीक है। ये टोटल मान लो आपके के एरेज हैं, ये आपके के एरे हैं, ये आपका ARR1 ARR2 ऐसे करते करते ARR ऑफ के, ठीक है। इनको आपको मर्ज करना है, इनको सबको आपको मर्ज करना है। ये ऑलरेडी सारे के सारे सॉर्टेड हैं, ठीक है। मर्ज करके आपके आउटपुट के अंदर कुछ कुछ इस प्रकार की एक चीज होनी चाहिए कि एक ऐसा एरे बन जाए जिसमें कि ये सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट हैं। लेट्स से इसका नाम है आंसर, ठीक है। तो ये आपने आंसर एरे अपना बना दिया, यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कहता है। अप्रोच वाइज समझते हैं किस प्रकार आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी कि भैया सिंपल है। आपके दिमाग में जो पहली अप्रोच आई ना यार, आपने बोला ठीक है सिंपल है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक आंसर एरे क्रिएट कर लेता हूं, अपना आंसर वाला एरे। कर लिया, एरे बना लो, वेक्टर बना लो, जो आपको अच्छा लगे बना लो, बना लिया। फिर मैंने क्या करूंगा भैया, मैं ये सारे के सारे ट्रैवर्स कर लूंगा, ठीक है। मैं सारे के सारे ट्रैवर्स कर लूंगा और यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, टू सर्किल द फर्स्ट लाइन कंटेन एन ड्यूरिंग साइज ऑफ द एरे, सारे एरेज का साइज दिया हुआ है, ठीक है। सारे एरेज का साइज दिया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि लेट्स से अगर इनका साइज जो है n होता तो मुझे टोटल नंबर एलिमेंट कितने हो गए, n स्टार के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन सारे के सारे एलिमेंट को मैं इस एरे के अंदर डाल देता हूँ, जिस भी ऑर्डर में पड़े उस ऑर्डर में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है, मैंने बोला n स्टार के एलिमेंट है, इनटू आंसर एरे। ये हो गया। तो क्रिएट करने की एक्चुअली कुछ भी नहीं है यार, O1 में हो गया। इंसर्ट करना है, मैंने बोला ऑफ n स्टार के अंदर हो गया, ठीक है। और थर्ड मैंने बोला सॉर्ट कर दो, किसको सॉर्ट कर दो, आंसर एरे को। सॉर्टेड आंसर सॉर्टेड चाहिए ना मुझे, तो कैसे होगा, n स्टार के लॉग n स्टार के, ये आपका आंसर आ गया इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, ठीक है। ये आपका पहले सोल्यूशन, आपके दिमाग सिंपल सिंपल आया। आपने क्या बोला, कुछ भी नहीं करूंगा यार, इन सबके एलिमेंट ना इसके अंदर डालता रहूंगा जैसे मर्जी, रैंडम ऑर्डर में, जैसे मेरा मन करे वैसे डालूंगा और फिर इसको मैं सॉर्ट मार दूंगा, तो मेरे सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस हमने क्या किया, एक तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। एक और मिस क्या किया है, हमें क्वेश्चन में वो ये बोला गया था कि ये सारे के सारे एरेज जो है ना यार, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ये हमने यूज ही नहीं किया, ये हमने यूज ही नहीं किया। अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो मैं ऐसी अप्रोच बना पाएंगे जो कि ऑप्टिमाइज्ड होगी, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम लगेगी, ठीक है, कम आएगी। तो पहला अप्रोच तो ठीक है, आपको समझ में आ गया सबको, है ना, सबको समझ में आ गया। अब हम सेकंड अप्रोच पर चल सकते हैं, जहां पे हम अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो हमें सॉर्टेड वाली गेम को भी यूज करना है, इस सॉर्टेड वाली गेम को भी यूज करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस प्रकार की कोई चीज सोचूं कि लेट से इन एरेज को छोड़ो, इसको छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर दो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, ऐसे करते करते यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल एलिमेंट, तो टोटल के एलिमेंट हो गए, टोटल के एलिमेंट हो गए। मुझे इन के एलिमेंट का मिनिमम चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए ऑफ दीज के एलिमेंट्स। और के एलिमेंट का मिनिमम मुझे सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां पर मिल सकता है, मैंने बोला अगर मेरे पास मिनी हीप होता, अगर मेरे पास मिनी हीप होता तो मुझे ये O1 में मिल जाता। अगर मेरे पास मिनी हीप होता तो मैं O1 में निकाल सकता हूँ कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, और जो मेरा एलिमेंट आएगा मिनिमम उसको मैं इसमें डाल दूंगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने बेसिकली आपको ये कहा कि आपको दोस्त एक ना मिनी हीप की नीड है, आपको एक मिनी हीप की नीड है जिसके अंदर स्टार्टिंग में
हर एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास एक हीप बन गया जिसमें इन सारे के सारे एरेज के फर्स्ट एलिमेंट पड़े हुए हैं। चलो ये पड़े हुए हैं, बढ़िया, ठीक है। इनमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, इनमें से जो भी टॉप पर होगा, जो भी टॉप पर होगा वो आप आंसर एरे में डाल देना, आंसर एरे में डाल देना। ये बात समझ में आ गई? ये आंसर एरे में डाल देना। पहला काम आपने ये कर दिया कि इनमें से जो भी मिनिमम होगा, लेट्स से ये मिनिमम था तो आपने ये जो है यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद क्या करोगे, आप इसके अगले वाले एलिमेंट को हीप में डाल दोगे। इसके बाद क्या करोगे, एंड इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेम एरे इनटू हीप। अगला एलिमेंट आपको डाल देना है। कंडीशन क्या है, इफ प्रेजेंट, अगर होगा तो, अगर होगा नहीं तो कैसे डालोगे। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये चीज आपको हर एरे के लिए रिपीट, हर एलिमेंट के लिए रिपीट करनी है, और ये तब तक करनी है वाइल जब तक आपके जो हीप है उसका जो साइज है वो ग्रेटर देन 1 है, तब तक करनी है। जब हीप के अंदर कुछ बचेगा नहीं फिर क्यों करोगे, है ना। अब ध्यान से देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजों की नीड पड़ेगी। मैंने बोला पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, मुझे मिनी हीप की नीड पड़ने वाली है। मिनी हीप किस टाइप का बनाऊंगा ये तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनी हीप के अंदर डालूंगा, इंटीजर डालूंगा। अगर मान लो इंटीजर डाल देता हूं तो मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज डालने वाला हूं। आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कौन से एरे का एलिमेंट आया, मुझे नहीं पता कौन से एरे का एलिमेंट है, वो तो पता लगाना पड़ेगा कौन से एरे का एलिमेंट है। समझ रहे हो? तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। तो एक खुद का डेटा स्ट्रक्चर मैं बना लूं कि लेट से मैंने एक नोड बना ली, तो मैंने एक नोड बना दी। पहली चीज क्या चाहिए मुझे, इसके पहली चीज मुझे अपना डेटा चाहिए, ठीक है। जो वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ वो, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जैसे इस डब्बे के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इनपुट में वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा है, तो यानी एक 2D एरे टाइप की चीज हो गई, है ना। इस प्रकार की एक चीज हो गई कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज है कि ये आपका ARR1 हो गया, ये आपका ARR2 हो गया, ये आपका ARR3 हो गया, ये आपका ARR4 हो गया। यहाँ पे किसी भी डब्बे को अगर मुझे दर्शाना है तो वो कैसे होगा, उसके रो के नंबर से और उसके कॉलम के नंबर से। तो मैंने वो लिख दिया जी कि मेरा, मुझे और क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मुझे एक तो आई चाहिए होगा और मुझे एक जे चाहिए होगा, तो रो और कॉलम दर्शाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं किसी भी एरे के बाहर ना निकल जाऊं, ये ना हो कि मैं यहाँ पे बाहर आके एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे कंपेयर होगा, सिंपल, आप कोई भी रो को पकड़ो और उसके साइज से कंपेयर करवा लेना यार, कि जो भी आप इंडेक्स पे खड़े हो वो उसके साइज से कम है कि नहीं है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। तो मुझे इस प्रकार की एक नोट बनानी पड़ेगी साथ साथ। तो मैंने फटाफट कोड करना स्टार्ट किया। मैंने बोला पहले तो एक क्लास बना लो नोट टाइप की, क्लास नोड, और मैंने इसके अंदर पब्लिक एक तो डेटा लिख दिया, इंट डेटा, इंट आई, इंट जे। आई जे की जगह अच्छे नाम लिखना है यार, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत घटिया नाम है ये, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं। फिर यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अपने मिनी हीप को, तो मैंने लिखा प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाला मैंने इंट, इंट क्यों डाल रहा हूँ भैया, बिल्कुल सही। नोड डालना पड़ेगा मुझे, नोड स्टार कॉमा वेक्टर ऑफ नोड स्टार, अपना खुद कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, तो इस प्रकार बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ग्रेटर और नोड स्टार नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे अपना कस्टम कंपेरेटर लिखना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि कंपेयर, तो मुझे अपना खुद का कंपेरेटर लिखना है, तो मैंने बोला ठीक है, क्लास बनाई, क्लास कंपेयर। इसके अंदर मैंने, आप सिंटेक्स चेक कर सकते हैं, इस प्रकार लिखना है अपने को। हमने बोला बूल ऑपरेटर, दो नोड आई इसके अंदर, नोड स्टार ए, नोड स्टार बी। किस बेसिस पे इसको मिन हीप बनाना है, मैंने बोला इनकी डेटा वैल्यू के बेसिस पे, कि ए का डेटा जो है ग्रेटर देन बी का डेटा, तो इस बेसिस पे ये मिनी हीप बना देगा, ठीक है। इसका थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना, खेल के देखना, प्रिंट करके देखना, आपको यही समझ में आनी और शुरू हो जाएंगे। तो आपने एक मिनी हीप ऐसा बना लिया जो कि नोड की डेटा वैल्यू के बेसिस पर सॉर्ट करता है, मिनी हीप क्रिएट करता है। समझ में आ गई? तो मिनी हीप बना लिया। अब हमने क्या बोला कि मुझे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 था भाई सारे एरेज के फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। टोटल एरेज कितने हैं, टोटल एरेज के हैं, मतलब 4 इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन के आई प्लस प्लस। तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या करना है, जो भी मेरा मिनी हीप है, जो भी मेरा मिनी हीप है उसके अंदर पुश करना है। क्या पुश करना है दोस्त, क्या पुश करना है, उसके अंदर मुझे
एक नोड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ मैंने बोला कि नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और क्या वैल्यूज पास करी है उसमें। डेटा की वैल्यू क्या है, डेटा है जी आपका ARR ऑफ कौन सी रो, ith रो, कौन सा कॉलम, 0th कॉलम, पहली वैल्यू की बात कर रहे हैं। फिर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आई है, और कॉलम की वैल्यू क्या है, 0 है। बढ़िया। एक कंस्ट्रक्टर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने बोला कि नोड इंट ए कॉमा इंट बी, ये ABC आपको नहीं लिखना कभी कोड में, अच्छी वैल्यूज लिखना, ठीक है, आपको समझाने के लिए, फटाफट आपको समझ में आ जाए और हम कोड कर लें, इसलिए लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो रहने देते हैं, आप फालतू में गलत लिख के आ जाएंगे, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि दिस का डेटा इज इक्वल टू डेटा, उसी प्रकार मैंने बोला आई इज इक्वल टू रो, मैंने बोला जे इज इक्वल टू कॉलम। अब समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया। तो ये हो गया, हमने रो क्रिएट करके यहाँ पुश कर दिया। चलो, तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैंने क्या बोला, स्टेप 2 मैंने बोला वाइल जब तक मेरा मिन हीप का जो साइज है ग्रेटर देन 1 है, तब तक मैं ये प्रोसेसिंग करूंगा जहाँ पे लिखी हुई है। क्या प्रोसेसिंग है वो, चलो चलते हैं ऊपर, क्या लिखा था हमने। हम बोला अगर, हाँ, सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा है उसको आंसर एरे में डाल दो। आंसर एरे बनाना पड़ेगा उसके लिए यार। तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट, रिटर्न करना मुझे वेक्टर ऑफ इंट आंसर। चलो, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आंसर डॉट पुश बैक, इसके अंदर क्या डालना चाहता हूं मैं, मिन हीप का टॉप डालना चाहता हूं। चलो, फिर मिन हीप में से उसको हटाना भी पड़ेगा, मिन हीप डॉट पॉप भी करना पड़ेगा, ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू मैंने पॉप की है, लेट्स से मैं उसको सेव करा देता हूं पहले कि इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे सेव करा लेते हैं कि नोड स्टार tmp इज इक्वल्स टू मिन हीप डॉट टॉप, ठीक है। तो आपने टेम्प में शो करा लिया, और आपने आंसर में डालना है इसका डेटा, तो आपने बोला टेम्प का डेटा डाल देता हूँ। चलो चलो, इतना काम आपने कर दिया। अब आपको ने क्या बोला कि अगला एलिमेंट डालना है, जो भी सारे का अगला एलिमेंट है वो डालना है। तो वो कैसे चेक करोगे आप, आपने बोला सिंपल है यार, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई की वैल्यू आएगी जी टेम्प का आई। अब जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जे की वैल्यू है जी आपकी टेम्प का जे, ठीक है। आई जो है वो है आपका रो वाला इंडेक्स, जे जो है वो आपका कॉलम वाला इंडेक्स, राइट। तो आप चेक कैसे करोगे, ध्यान समझते हैं, ध्यान समझते हैं। आपने बोला कि लेट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी, ठीक है, मेरा आई जो है वो यहाँ पर है आई, और ये रहा मेरा जे। मुझे अगला एलिमेंट चेक करना है कि वो डालूं कि ना डालूं, यानी ये वाला एलिमेंट। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। पहले चेक कर लो कि क्या जो अगला एलिमेंट है वो इस रेंज में, यानी इस एरे की रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है, यानी ये वाली कंडीशन कि एरे 1 डॉट साइज छोटा है कि नहीं है ना। इस प्रकार हम चलने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यार कि इफ आपका j+1 जो अगला एलिमेंट है, जो अगला एलिमेंट का इंडेक्स है वो छोटा है किससे, कौन से एरे से, मैंने बोला ARR, क्या नाम है ऊपर देख लेते हैं, एरेज, के एरेज, कौन सी रो का एरे है ये, आई थ्रो का एरे है। इसका जो साइज है, अगर इस साइज से वो छोटा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक नोड बना के मिन हीप में डाल दूंगा। अगर इस साइज से छोटा है तो मैंने एक नोड बना ली, मैंने बोला कि नोड स्टार नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। क्या डालना है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे नया डेटा डालना है। नया डेटा कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ARR ऑफ सेम आई वाली रो और उसका अगला वाला डेटा j+1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सेम रहेगी, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू j+1 होगी। डन है। इस पर आपने एक नई नोड बना दी और आपने इसको मिन हीप के अंदर डाल दिया। चलो, मिन हीप के अंदर आपने इसको डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से क्या हुआ, आपने मिन हीप बनाया, स्टार्टिंग वैल्यू निकाल के आंसर में डाली और पॉप कर दी, फिर आपने आई जे की वैल्यूज निकाली और कंपेयर किया अगला एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है तो भैया डाल दो। इतना काम हो गया। इतना करने के बाद आपने अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर दिया। इसको एक बार रन कर लेते हैं। प्रायोरिटी को डिक्लेयर नहीं है तो फटाफट एक बार डिक्लेयर कर देते हैं
include glue Q ARR तो नॉट डिक्लेयर्ड, कहीं पे हमने ARR यूज कर लिया है, इसको हटाना पड़ेगा। ARR की जगह इसका नाम K arrays था, तो इसको हमने एक बार रन किया, फिर दोबारा कहीं और भी यूज किया हुआ ARR। देखो फटाफट देखो कहाँ पर है आंसर हीप, आंसर ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इसको एक बार सैंपल टेस्ट केस रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको उठाया और फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि सही चलेगा या गलत चलेगा। चेक करते हैं 1 2 3 3 5 8 एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है 1 2 3 3 5 8 9 9 कहाँ गया, 9 कैसे खा गए तुम भैया, 9 कैसे खा गए, चलो समझते हैं 9 कैसे खा गए। ग्रेटर देन 1 नहीं यार, इसको ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन 0 करना है। सॉरी। करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करते हैं। तो हमने इस प्रकार इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं वन पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, इसको 0 करना है, या फिर लिख सकते हैं नॉट ऑफ मिनी हीप डॉट एम्प्टी, ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया इसकी, मैंने कभी समझ लेते हैं। तो इतने पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमारी के लॉग के आ गई है, ठीक है। तो अब पहले पार्ट का हमें पता लग गया कि यार ये के लॉग के होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। मुझे पता है कि सेकंड पार्ट के अंदर कितने एलिमेंट प्रोसेस होने वाले हैं, इसके अंदर n स्टार के, और के तो ऑलरेडी हो चुके हैं तो माइनस के, टोटल इतने एलिमेंट प्रोसेस होने वाले हैं। n स्टार के कहाँ से आए भैया, मैंने बोला इस पूरे एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। अगर मान लो ये आपका के साइज का एरे है, अगर मान लो कि ये आपका n साइज का एरे है और ये आपके टोटल के एरेज हैं, तो n स्टार के आपके टोटल एलिमेंट आ गए। इन शॉर्ट इसको मैं n स्टार के ही लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं नियरली बोल सकता हूँ कि ये पूरा पार्ट जो है n स्टार के ही इक्वल है, ठीक है। और मुझे क्या पता है हीप जो है आपका उसमें इंसर्शन रिलेशन लॉग ऑफ के टाइम लेने वाला, क्योंकि के साइज का हीप है वो, तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n स्टार के लॉग के हो गई। पहले जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या थी, n स्टार के लॉग n के, तो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑप्टिमाइज तो कर लिया है। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस कितना लिया आपने यहाँ पे, ध्यान से अगर देखें तो हमने ये प्रायोरिटी क्यू बना रखी है जो कि के साइज की है, इसमें सिर्फ हम के ही एलिमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसकी ऑफ के स्पेस तो लगी गई हीप की, ऑफ के स्पेस तो लग गई इसमें हीप में। और आप हर बार क्या करते हो, यहाँ पर आके इसमें से एलिमेंट निकालते हो और सबसे चलता एलिमेंट निकाला और यहाँ पे पुश हो सकता है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओ ऑफ के की कॉम्प्लेक्सिटी में आपने सॉल्यूशन जो है वो कर दिया है, आपने सॉल्यूशन जो है वो कर दिया है। रिटर्न आंसर, आंसर के अंदर आप पुश बैक कर रहे हो टेम्प के डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ऑक्सिलरी स्पेस बना रखा है। अगर हम इस स्पेस को जो हमें आंसर में काउंट करना है, अगर इस स्पेस को भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये हो जाएगी ओ ऑफ n स्टार के। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आ गया, ओ ऑफ n स्टार के, ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इस प्रकार मैंने सॉल्यूशन को कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई प्रैक्टिस करेंगे अच्छे समझ में आएगा और क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, इसका नाम है मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, सेम जैसे पुराना क्वेश्चन किया है, कहीं ना कहीं उसी लाइन पर बेस्ड है। इनपुट के अंदर आपको के लिंक लिस्ट दी होगी कि यार ये लो ऐसी लिंक लिस्ट, ये पहली लिंक लिस्ट हो गई आपकी जी, फिर ये आपकी दूसरी लिंक लिस्ट हो गई, ऐसे करते करते आपकी ये लास्ट लिंक लिस्ट हो गई, ठीक है। टोटल कितनी लिंक लिस्ट है जी, टोटल के लिंक लिस्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आउटपुट में क्या देना है, आपको आउटपुट में एक सिंगल लिंक लिस्ट बना के देनी है। इनसे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करनी, इनके ही सारे पॉइंटर्स को चेंज करके एक सिंगल लिंक लिस्ट बना के देनी है। समझ में आई ये चीज, देनी है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार है सब यार, इस प्रकार है। एक बार मैं इनपुट देख लूं, पैरामीटर्स में क्या है, वेक्टर ऑफ नोड ऑफ इन स्टार, ठीक है, नोड स्टार, नोड ऑफ इन स्टार, नोड के अंदर डेटा और नेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास इनपुट में एक वेक्टर पड़ा हुआ है, इनपुट में एक वेक्टर पड़ा हुआ है, जिनके अंदर इन सब के हेड पड़े हुए हैं, हेड 1 हेड 2 है ना, एक हेड 1 यहाँ का है जी, फिर ये हेड 2 यहाँ का है जी, ऐसे ही आपका ये हेड के यहाँ का हो गया जी। चलो ऐसा ऐसा कुछ कुछ पड़ा हुआ है।
इन्होंने क्या बोला, गिवन केस ऑर्डर लिंक लिस्ट, ईच लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू नीड टू मर्ज ऑल दिस लिंक लिस्ट इनटू सिंगल लिंक लिस्ट, यू नीड टू रिटर्न द हेड ऑफ द फाइनल लिंक लिस्ट। जो भी ये लिंक लिस्ट बनेगी इसका हेड जो होगा वो आपको आउटपुट में रिटर्न कर देना है। चलो रिटर्न कर देना है इसको, समझ में आ गई। पहले समझते हैं बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग, हमारा दिमाग क्या कहता है। कंस्ट्रेंट्स को हटा दो साइड में, और हमारा दिमाग क्या कहता है, क्या अप्रोच फॉलो करें इसको सॉल्व करने के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग ने क्या बोला कि यार एक ना वेक्टर बना लो, मेरे दिमाग ने बोला कि वेक्टर बना लो आंसर का, ठीक है, इंट वाला वेक्टर बनाओ, उसका नाम रखो आंसर, और उसके अंदर ना ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट है ना ये कॉपी कर दो, इसका नाम डाल दो ट्रैवर्स करते हुए, चल गए। फिर क्या करो, इस वेक्टर को सॉर्ट कर देना। चलो बहुत बढ़िया, इसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ये भी हो गया। अब मेरे दिमाग ने क्या बोला, कैसे करो, इन सारे लिंक लिस्ट को ज्वाइन करा दो, कि इसको इस पर लगा दो, इसको अगली वाली पे लगा दो, ऐसे करके इसको अगली वाली पे लगा दो, सिंगल लिंक लिस्ट बन गई, जिसका हेड 1 जो है वो पूरी लिंक लिस्ट का हेड हो गया। तो मैंने क्या बोला, जॉइन ऑल लिंक लिस्ट, है ना, ये कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो भी ये सॉर्टेड ऑर्डर है ना, जो एलिमेंट पड़े हैं उसको इन लिंक लिस्ट के अंदर डाल दो। तो मैंने क्या बोला, रिप्लेस लिंक लिस्ट नोड का डेटा विद जो भी आपके वेक्टर है उसके डेटा से। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिंपल। आपने इन सारे वैल्यूज को वेक्टर में डाल लिया, वेक्टर में डाल के सॉर्ट करा लिया, और फिर आपने बोला कि सारे लिंक लिस्ट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद लिंक लिस्ट के डेटा को रिप्लेस कर दो, ठीक है। बहुत ही घटिया सोल्यूशन है, बट हाँ एक अच्छा सोल्यूशन है, मतलब चलने वाला सोल्यूशन है, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने सबसे पहले स्टेप में देखो फालतू का स्पेस ले लिया। आपके इंटरव्यू साहब यहीं रोक देंगे आपको, भाई स्पेस नहीं, नो स्पेस। यहाँ पे आपने एक स्पेस ले लिया। लेट्स से अगर आपकी लिंक लिस्ट सारी जो थी वो n साइज की थी और टोटल यहाँ पे k लिंक लिस्ट है, तो n स्टार के आपने स्पेस ले लिया यहाँ पे। फिर आपने इसको सॉर्ट कर दिया, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई, n स्टार k log n स्टार k, ठीक है। फिर आपने सारे लिंक लिस्ट को ज्वाइन करा के आओ, तो उसके लिए आपको पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, फिर इसको अगली पे लगाया, फिर ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, इसको अगली पे लगाया, फिर दोबारा आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ले ली, ऑफ n स्टार k ले ली, ठीक है। ये स्पेस था भाई, ये टाइम है और ये भी टाइम है। फिर आपने रिप्लेस कर दी सारी वैल्यूज, ये रिप्लेस कितनी होगी, जितनी आपकी इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी n स्टार के, तो आपने ऑफ n स्टार के यहाँ पे से टाइम ले लिया। इन शॉर्ट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ गई टोटल प्लस करने के बाद इन सबको, राइट। तो आपको पता लग गया कि मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन की ये है। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं और अच्छा सोल्यूशन लिख सकता हूँ, सोचते हैं। इसने क्या बोला, मर्ज करना है के सॉर्टेड लिंक लिस्ट को। हमने मर्ज के सॉर्टेड वाला क्वेश्चन भी जस्ट किया ना, तो क्या सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सोचते हैं क्या सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 मैंने क्या बोला, एक हीप बना लो, मैंने क्या बोला एक मिनी हीप बना लो, जिसके अंदर क्या करूंगा मैं, इन लिंक लिस्ट का सबका फर्स्ट का डेटा उठा लूंगा। चलो ऐसे इन सबका फर्स्ट का डेटा उठा लूंगा। तो लेट्स से मेरे पास ऐसे लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने बोला इसका जो हेड 1 है, इसका जो हेड 2 है, और इसका जो हेड k है, तो मैंने बोला एक मिनी हीप बनाओ जिसके अंदर क्या पड़ा होगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ k लिंक लिस्ट। स्टार्टिंग में इसमें ये सब पड़ा हुआ है यार, स्टार्टिंग में इस मिनी हीप के अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट पड़े होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट पड़े होंगे, ठीक है। जो सेम मैंने पहले ऊपर किया था, यहाँ पे ऊपर वाली अप्रोच के अंदर एरेज वाली में ये किया था। फिर मैंने क्या बोला कि जो भी पड़ा उसको आंसर वाले एरे में डाल दो, कि जो मेरा लिंक लिस्ट है उसको आंसर वाले एरे में डाल दो। बट यहाँ पे तो आंसर एरे नहीं है, यहाँ पे बस एक नोड रिटर्न करनी है, हेड नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर है तो है ही नहीं, मुझे एक नोड रिटर्न करनी है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो सिंपल है, मैं 2 चीज रख लेता हूँ अपने पास। जो मुझे आंसर निकाला ना यार, जो मेरा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक लिंक लिस्ट होने वाली है। लिंक लिस्ट के मुझे क्या चाहिए होता है, एक हेड चाहिए होता है, एक टेल चाहिए होता है। मतलब इन शॉर्ट मुझे हेड रिटर्न करना है, बट टेल में यूज कर लूंगा इंसर्ट करने के लिए, कैसे अभी पता लग जाएगा। तो मेरे पास ये 2 वेरिएबल पड़े हैं, हेड और टेल, जो स्टार्टिंग में डालते थे। तो मैंने क्या बोला, अब मुझे क्या करना है कि जब तक मेरा मिनी हीप एम्प्टी नहीं होता, जब तक मेरा मिनी हीप एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जब तक एम्प्टी नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज क्या होती है, लिंक लिस्ट आपको याद होगा इंसर्ट करते हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं है, एम्प्टी लिंक लिस्ट थी। तो उस केस में क्या बोलते थे, अगर आप लिंक लिस्ट को लेक्चर मान दे रखेंगे, अगर आपका हेड मान लो स्टार्टिंग में नल पड़ा हुआ है, ओके, अगर नल पड़ा हुआ है तो क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बोला कि जो मेरा हेड है और जो मेरा टेल है उन दोनों को मैं कहाँ पर लेके चला जाऊंगा, जो मेरा मिनी हीप के टॉप पे पड़ा होगा, इस पर पॉइंट करा दिया मैंने, ठीक है। और मिनी हीप का पॉप तो हमें करना ही है, मिनी हीप का पॉप तो हमें करना ही है,
ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया जहाँ पे हमने इंसर्शन कर दिया लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब हमें अगला एलिमेंट भी डालना है। लेट्स से मेरा ये वाला एलिमेंट की मैं बात करा तो ये वाला एलिमेंट मिनिमम आया था। अब मुझे अगला एलिमेंट डालना पड़ेगा। अगले एलिमेंट के लिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने बोला इफ हेड का जो अगला एलिमेंट है अगर वो नल नहीं है तो डालूंगा ना। अगर वो नल नहीं है तो क्या करूंगा कि मिन हीप में इंसर्ट कर दो यार, मिन हीप में इंसर्ट कर दो, खत्म। एल्स वाले केस में आ गए। एल्स वाला केस भी सेम ही होगा यार, यानी कि मेरे पास जो आंसर वाली लिंक लिस्ट है उसमें एटलीस्ट एक नोड तो पड़ी ही हुई है, अगली नोड यहाँ डालने वाली है। तो इंसर्ट तो मैं टेल पे करने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला, सिंपल चीज़ है कि टेल के आगे वो नई वाली नोड लगा दो। टेल के आगे आपने लगा दी नई वाली नोड, जो कि क्या होगी, मिनी हीप का टॉप होगा। आपने मिनी हीप के टॉप को यूज कर लिया तो उसका पॉप भी कर देना, उसको मिनी हीप का पॉप कर देना। अब टेल को आपने नेक्स्ट पे लगा दिया, यानी कि आपने बोला कि इस टेल के नेक्स्ट को इस वाले नोड में पॉइंट कराओ, फिर टेल को हटा के यहाँ पर लगा देना, क्योंकि अब ये नई टेल हो गई। तो आपने बोला टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट। इतना पार्ट हो गया। ये पार्ट आपका इंसर्शन का था, इंसर्ट इनटू लिंक लिस्ट। आपको मिनी हीप में भी तो इंसर्ट करना है, तो आपने सिंपल चेक कर लिया कि यार क्या टेल के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट पड़ा है। इफ टेल का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में मिन हीप में इंसर्ट कर दूंगा, खत्म। इतना करने के बाद हम सिंपल बोल सकते हैं कि भैया आंसर रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड। तो मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। फटाफट इसको एक बार कोड कर लेते हैं। मैंने बोला चलो लिखें। पहली चीज मुझे यहाँ बताई गई है वो है कि एक मिनी हीप क्रिएट करना है। मैंने बोला प्रायोरिटी क्यू बना लिया मैंने। किस टाइप का बनाना है मुझे, एक नोड स्टार टाइप का बनाना है। तो नोड स्टार कॉमा वेक्टर ऑफ नोड स्टार कॉमा कंपेयर। यहाँ मुझे अपना खुद का कंपेरेटर लिखना है, क्योंकि मेरा कस्टम ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर रहा हूँ मिन हीप के लॉजिक को। ये मैंने अपना मिन हीप बना दिया जी। अपना लॉजिक मैंने लिख दिया क्लास कंपेयर, इसको किया पब्लिक, और ये बूल ऑपरेटर यहाँ पे आ गया नोड स्टार ए कॉमा नोड स्टार बी, रिटर्न ए का डेटा फिर देन बी का डेटा। तो अब मैंने अपना एक मिनी हीप बना लिया जो कि नोड स्टार टाइप के ऑब्जेक्ट पर काम कर सकता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ क्यू को, ताकि एक प्रायोरिटी क्यू को यूज कर पाऊँ। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, क्या लॉजिक बताया मैंने आपको। मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट हैं, पहले के वैल्यू निकाल लो। के इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ एरेज का जो साइज है। मैंने बोला स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट हैं, स्टेप 1, स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट हैं, 4 int i इक्वल टू 0, i लेस देन के, i प्लस प्लस, इनको क्या करना है, मुझे मिनी हीप में डालना है। मैंने बोला एक बार चेक कर लो डालने से पहले कि इफ लिस्ट ऑफ एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के इक्वल नहीं है तो इनको डाल दो मिन हीप डॉट पुश। क्या पुश करोगे, लिस्ट ऑफ एरे ऑफ i। चलो ये काम हो गया। एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो पहले यार कि अगर मान लो के का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, तो इस केस में रिटर्न नल। लिंक लिस्ट में कुछ होगा ही नहीं, ये भी कर सकते हैं। स्टेप 1 हो गया, आपने हीप क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल चीज बोली कि यार वाइल जो मेरा मिनी हीप है ना यार, उसका जो साइज है वो जैसे पिछली बार हमने एरे वाला लॉजिक में ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम प्रोसेसिंग करेंगे। क्या प्रोसेसिंग करेंगे, हमने इस वाले तो अपनी नोड बना ली, नोड इन स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू जो भी आपके मिनी हीप के टॉप पे पड़ा हुआ है, निकाल ली, इसको पॉप कर दिया, पॉप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला, हो सकता है कि आपका हेड जो है वो नल हो। अगर आपका हेड नल है तो पहली चीज तो मुझे पता है, अच्छा हेड तो क्रिएट करा ही नहीं, तो पहले हेड क्रिएट कर लेते हैं। ये बनाया हेड, ये बनाया टेल। तो हो सकता है आपका हेड नल हो। अगर हेड नल है तो सबसे पहले हेड को आपने पॉइंट करा दिया कहाँ पर, टेम्प पर, जो आपने सबसे ऊपर निकाली नोड। ठीक है, या इसको अच्छे से नाम दूंगा, अगर मैं टॉप बोल लो इसको, चलो, और आपने टेल को भी टॉप पर ही पॉइंट करा दिया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर पॉइंट करा के आपने अगला वाला एलिमेंट पूछ लिया इससे यार कि यार इफ हेड का जो नेक्स्ट है वो अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो उस केस में ऐसा करो, उसको मिनी हीप में डाल दो, मिनी हीप डॉट पुश कर दिया हेड के नेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ पे टेल का नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सेम चीज ही है। एल्स केस में गए, एल्स केस में जाके मैंने सिंपल सा पूछा, अच्छा तो यहाँ पे लिंक लिस्ट बन चुकी है, तो मैंने टेल के आगे लगा दो। टेल का नेक्स्ट जो है वो किसके इक्वल है, टेल का नेक्स्ट जो है वो मेरा टॉप के इक्वल है, और टेल फिर मेरा टॉप के इक्वल हो जाएगा।
टेल का नेक्स्ट जो है वो टॉप के इक्वल है, और फिर टेल मेरे को आगे बढ़ाना है, तो टेल इक्वल टॉप कर दिया। तो मैंने सिंपल पूछा इफ टेल का जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू नल, तो इस केस में मुझे मिनी हीप को पुश करना है टेल का नेक्स्ट। ध्यान से देखोगे तो यही सेम कंडीशन, यहाँ पे हेड की जगह टेल लिख सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे सेम ही आ रही हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ, मैं बाहर निकाल देता हूँ, इनको हटा के बाहर निकाल देता हूँ, और दोनों अपने आप ही चल जाएंगे। तो मैंने सिंपल चीज़ रखी, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से यार, मैंने सिंपल सा रखा कि इफ आपका जो टॉप की नोड है अगर उसका अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या करना दोस्त, उस केस में उसको सिंपल में हीप में डाल देना। अगर एग्जिस्ट करता है तो डाल दो ना भाई, डाल दो। क्या करोगे, क्या डालना है, टॉप का नेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको लिख दिया। अगर हेड नल है यानी कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी, ठीक है, और ये आपने इंसर्टेड एंड कर दिया, इंसर्टेड एंड वाला लॉजिक है ये आपने लिंक लिस्ट वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है वो देख रखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ हमने की है यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या बोला, आंसर रिटर्न कर दो भाई। ठीक है, एक बार इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं, फटाफट रन करके देख लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं जो कि कह रहे हैं कि नेक्स्ट नामक कोई चीज़ नहीं है। लाइन नंबर 58 पर हमने बोला मिनी हीप डॉट नेक्स्ट नहीं, मिनी हीप डॉट पुश आएगा। रन करते हैं दोबारा। नेक्स्ट कब लिखा हमने यार, पता नहीं। करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन कोड आपके सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, मजा आ गया होगा इसको देख के। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन कर लेते हैं यार। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं क्या, ध्यान से देखते हैं। एक पैराटी को क्रिएट किया है, के साइज निकाला, के रिटर्न, एक लूप चलाया है यहाँ तक जो कि के साइज तक चला है, और इसमें मिन हीप में हमने पुश किया है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, के लॉग के आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है जो कि मिन हीप साइज ग्रेटर देन 0 के लिए चल रहा है, और हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पर हमने फिर दोबारा पीछे की तरह यार टोटल लिंक लिस्ट मान लो, जैसे हमने देखा था अभी ऊपर, मान लो कि ये टोटल के लिंक लिस्ट है और ये साइज मान लो n है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गई n स्टार k, है ना। तो ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो ये वाला लूप है ये टोटल प्रोसेस कर रहा हो कितनी नोड्स को, n स्टार k माइनस k, दैट इज नियरली इक्वल टू n स्टार k। ठीक है, इनके अंदर आप हीप में इंसर्शन कर रहे हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ गई, यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ n स्टार k लॉग k। इन शॉर्ट आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, ओ ऑफ n स्टार k लॉग ऑफ k। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट। इसको और सिंपलीफाई करना तो ऐसे लिख सकते हैं, ओ ऑफ n लॉग k। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, के की वैल्यू तो गिवन है आपको, जो भी आपका लिस्ट आ रहा है उसका साइज, या फिर नंबर ऑफ लिंक लिस्ट गिवन। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया मैंने बोला ध्यान से देखो, मैंने हीप बनाया है। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी हो सकती है, के हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ के हो गई। फिर मैंने ये तो वेरिएबल ही है, ओ 1 है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो ओ ऑफ के इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई स्पेस की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने किए यार। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपने केथ लार्जेस्ट सम सब एरे। आपको ये समझ में आने लग गया, के वाले क्वेश्चन ही है सारे, मर्ज के, सॉर्टेड एरे, मर्ज के, सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज के, है ना, केथ लार्जेस्ट सम सब एरे। तो इसमें हमने देख ली 2 अप्रोचेज, राइट। फिर हम आए मर्ज के सॉर्टेड एरे में, इसमें फिर हमने 2 अप्रोच देख ली, और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़े अच्छे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यार कैसे होगी, क्या निकाल रहे हैं, और हमें समझ में अच्छे से क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। अब तक हमने केथ सॉर्टेड लिंक लिस्ट कर लिया, फिर 2 अप्रोचेज देखी, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाने चाहिए यार। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना एक अप्रोच और आप देख सकते हैं, एक अप्रोच और है इसके द्वारा इनको सॉल्व किया जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने ऑप्टिमाइज तो आपको बता ही दिया, इंटरव्यू में आप फंसोगे नहीं, आप बता दोगे। बट हाँ, होमवर्क के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप एक अप्रोच और देख के आओ उसके लिए, है ना।
ये आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को दोबारा ट्राई रन करना है, हर क्वेश्चन को दोबारा खुद भी कोड करना है, तब जाके और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरू में इतना ही, मुझे कमेंट्स में बता के जाना वीडियो कैसी लग रही है। मिलता हूँ आपको मैं थोड़ी-सी देर बाद, यानी कल अगली वीडियो के साथ। हीप्स के कुछ हार्ड क्वेश्चन हैं जो आपको कराए जाएँगे, आपको मज़े आएँगे। तो शुरू में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।